तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं, अभी भी 4 चरण बाकी हैं। दिल्ली में चुनाव होना बाकी है, यानी कि देश की राजधानी में चुनाव होना बाकी है। तो आइए जुड़ते हैं देश की जनता से और उनसे जानते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है। 2024 के चुनाव में 3 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, 4 चरण के अभी बचे हैं। लेकिन हर बदलते चरण के साथ जो देश की राजनीति है, राजनीति का माहौल है, वो बदल रहा है। आपको क्या लगता है इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन किंग बनेगा? देखिए, इसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे पब्लिक का रुझान देख के और हम लोगों ने अभी तक जो काम देखा है, तो लगता है कुछ बदलाव के उम्मीद तो है। मतलब बदलाव होगा इस बार? होना चाहिए भी, जरूरी भी है। वो क्या मुद्दे हैं जिन पर आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? मुद्दा तो सबको पता है, महंगाई भी मुद्दा है, और भी आप देख रहे हैं बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिसमें बहुत सारे बिजनेस धंधा सब कुछ बंद हो गया है। मतलब स्लो हो गया है। जो सिस्टम है वो सिस्टम में कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूरी है। अगर देश को आगे की ओर ले जाना है तो कुछ बदलाव ज़रूरी है। कोई एक पार्टी आती है, वो दूसरे पार्टी के ऊपर जिम्मा थोपती है कि उसने ये कर दिया। वो तो शुरुआत से चला आ रहा है सर। कांग्रेस के टाइम पर भी किया गया, आम आदमी पार्टी के टाइम पर भी किया गया और उससे पुरानी जो सरकारें रही वहाँ पर भी किया गया। तो ये तो हर सरकार करती है अपने टाइम पर। नहीं, वो करती है, जरूरी भी है। जो अगर कोई ऐसा है, कोई पार्टी ने कुछ गलत किया है तो बोलना कोई ये नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी मुद्दे को पकड़ के बैठे हम और यही सोचे कि नहीं बस वही मुद्दा है और पब्लिक के लिए कुछ करना नहीं है और बस अपना जो भी अपना कमियां यहाँ दूसरों के ऊपर थोपना है। अरे छोड़ो, पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया उसको छोड़ो, आपको क्या करना है वो देखना है। आपको अपना बेस्ट करना चाहिए। 2024 के चुनाव में दिल्ली के अंदर भी बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है इस बार क्या मूड है देश की जनता का और देश के चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो इस टाइम तो मोदी के पीछे ही लोग लगे हुए हैं और उसी के वोट देने के तैयार है। केजरीवाल के लिए बारे में कुछ अच्छा, राहुल गांधी से बहुत अच्छा किया भी है और लेडीज़ के लिए है तो जो सिटीजन के लिए क्यों नहीं है? बस फ्री मेन सिटीजन होना चाहिए ना। लेडीज़ के लिए 18 साल की लड़की 20,000 की नौकरी के लिए जा रही है और 70 साल का बूढ़ा आदमी टिकट लेकर जा रहा है, ये क्या कानून है? चलिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ बात देश की सरकार की हो रही है, सांसदों की हो रही है। तो अगर बात करें 400 पार के नारे की जो बीजेपी ने दिया, क्या वो लगता है पूरा होगा? होगा, होगा 89%। 11%? बाकी भी कांग्रेस के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस के भी आने की उम्मीद है थोड़ी बहुत? जब कोई बच्चा खड़ा होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। रोएगा तो कुछ मिलेगा, अगर खेलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव नज़दीक है, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, बाकी के 4 चरणों में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब देखो, पक्का तो देखो नहीं कह सकते। मोदी का नाम है पूरा देश में है। मोदी, बीजेपी पे लोग वोट नहीं दे रहे, लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। और रही बात केजरीवाल की, जेल में बैठा है, उसके पीछे भी बहुत आदमी हैं। गरीब लोग जितने भी जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो दे रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री। बात हो रही है प्रधानमंत्री के चेहरों को लेकर और आपके इलाके के सांसदों को लेकर। तो सांसदों की अगर बात की जाए तो क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है वो पूरा होगा? नहीं, क्यों नहीं लगता मुझे। 400 पार पूरा नहीं लगता? ना, ऐसा क्यों? जीतेगी बीजेपी लेकिन 400 पार नहीं होगा। अब जैसे कमलजीत शेरावत है हमारे यहाँ की, अब इसके भी कई घोटाले सुनने में आ रहे हैं कि 400 करोड़ का इसने कहीं घोटाला किया है। इसने अपने कंपनी अपने नाम पे बनाई, अपने हस्बैंड के नाम पे, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। डीडीए वालों ने भी इस पे केस भी हो रखा है। इसकी काफ़ी वीडियोस वगैरह भी चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, जो कि मैं देख रहा था। और रही बात चुनाव वगैरह की, देखो तो 50-50 है, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। देखो, हो सकता है कि आ जाए केजरीवाल भी आ जाए। राहुल गांधी को लेकर क्या कहना है आपका? राहुल गांधी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। राहुल गांधी को कोई, यूथ वगैरह थोड़े बहुत हैं लोग जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतना नहीं है उसका दबदबा। 2024 के चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की आएगी इस बार। सिर्फ बीजेपी? सिर्फ बीजेपी है और है कौन? 400 पार होगी? 400 पार भी हो जाएगी अगर थोड़ा साथ देंगे, सारे बंदे वोट डालने निकलेंगे। 3 चरण के चुनाव में, जहां 3 चरण से चुनाव से पहले, जहां मतदान से पहले बीजेपी हर मन से एक ही बात कह रही थी कि भाई इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं अब मोदी जी के हर भाषण से ये 400 पार का शब्द गायब दिख रहा है। क्या वो डर गए? डरे नहीं है, उन्होंने तो ये हिंदू वाली बात भी सीधी बोली है कि हाँ भाई हिंदू जाएं वोट दें, क्योंकि कांग्रेस अगेंस्ट हो रही है, पूरी मुसलमानों का पूरा सपोर्ट कर रही है। वो अपने राम मंदिर के बात उठी तो एक आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी पर और उनकी पार्टी पर, कांग्रेस पर, कि अगर इनकी सरकार बनी तो आपकी संपत्ति का हिस्सा छीनकर
देश के मुसलमानों को, देश की माइनॉरिटीज़ को दे दिया जाएगा। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? इस बात पे एग्री है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई गई है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। वक्फ बोर्ड हो गया अपना, और भी कितने सारे रूल हैं, 2-3 रूल और हैं कि इसमें कहीं पे दंगा वंगा होता है तो मुसलमानों को किया जाता है कि यहाँ सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रूल बनाए थे, और उसके बाद भी कुछ चला नहीं था, मतलब हिंदुओं के पक्ष में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी देश में? बीजेपी की। बीजेपी की। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ है, बिल्कुल है। 400 पार पूरा होगा? वो 400 पार होगा, पार कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ, और राहुल गांधी को लेकर क्या कहना है? नहीं कोई टिप्पणी नहीं है इसमें। कोई टिप्पणी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आरोप लगाया अभी राहुल गांधी पर और उनकी कांग्रेस पार्टी पर कि अगर इनकी सरकार बनी तो देश के जितने भी हिंदू हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी संपत्ति का एक हिस्सा छीनकर, उनके घरों के मंगलसूत्र और गहने जेवरात छीनकर देश के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। क्यों? मोदी जी ने बोला है जिसे आप जिताना चाहते हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं सच ही होगा फिर तो। हाँ, तो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जैसे कि जो पहले तो वो था कि जाति गणना होना है, फिर बाद में बोले कि जब एक कि आर्थिक जो है कि उसका सर्वेक्षण होगा, तो होने के मतलब तो है कि सारी चीज़ आएगा ना, जो घर में उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितने जेवर है, कितने क्या है, तो वो सारा मतलब छीन के दिया जा सकता है। तो दिया जा सकता है, क्योंकि वो पैसा कहाँ जाएगा। तो ये थी देश की जनता की राय 2024 के चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और उनका समर्थन किस पार्टी को जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम रिएक्शन से जुड़े रहने के लिए, तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ।